पढ़ कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा। नाज़रीन आदाब, 16 मई 2020 मुताबिक 22 रमज़ान मुबारक के अवधनामा अखबार के साथ मैं मूसी रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। सफ़े अव्वल का आगाज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से हो रहा है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजान पर पाबंदी लगाने का हुक्म गैर कानूनी करार दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अजान पर पाबंदी लगाए जाने को गैर कानूनी करार देते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म को मनसूख कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में अजान देने का मामला मजहबी आज़ादी से जुड़ा है, लिहाजा मस्जिदों में अजान देने से किसी को नहीं रोका जा सकता। वाज़ेह रहे, रियासत गाज़ीपुर, हाथरस और फ़र्रुखाबाद के अज़ला के डीएम ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों से अजान देने पर पाबंदी लगा दी थी। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से लगाई जाने वाली इन पाबंदियों के ख़िलाफ़ कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद और गाज़ीपुर से बसपा मेंबर पार्लियामेंट अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑनलाइन अर्जी दाखिल की थी। इसी सफ़े की पेशानी से मुंसलिक बॉक्स में आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की तहरीर रहमत माह रमज़ान की 16वीं क़िस्त शाये हुई है, जबकि दूसरी खबर के मुताबिक माशी पैकेज की तीसरी क़िस्त में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने किसानों पर तवज्जो मरकूज़ रखते हुए ज़राअत के ताल्लुकात से 11 ऐलानात किए हैं। मरकज़ी वज़ीर मालियात ने हर्बल खेती यानी ज़राअत को फ़रोग़ देने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि हर्बल खेती को फ़रोग़ देने के लिए 4000 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। उनके मुताबिक आइंदा 2 सालों में 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन को इसके दायरे में लिया जाएगा। गैर मुक़ीम मज़दूरों की मौत के मामले में मुदाखलत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार की सुर्खी के तहत अखबार लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के पेश नज़र पैदल अपने आबाई घर के लिए निकलने वाले मज़दूरों की रेल और सड़क हादसे में हो रही मौत के मामले में मुदाखलत करने से जुमे को इनकार कर दिया। जस्टिस का कहना था, आपकी इत्तला सिर्फ अखबारात की खबरों पर मबनी है, आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम कोई हुक्म जारी करेंगे। वाज़ेह रहे, अर्जी गुजार ने औरंगाबाद के हालिया वाक़े के पेश नज़र उज़्रदारी दायर करके अदालत से मुदाखलत की अपील की थी। सफ़े अव्वल के निस्फ बालाई हिस्से पर शाये खबर में कांग्रेस ने मरकज़ी हुकूमत का रिलीफ पैकेज को जुमला पैकेज बताया है। खबर के मुताबिक कांग्रेस के मीडिया महकमा इंचार्ज रणदीप सरजेवाला ने जुमे को नामानिगारों की कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मिस्टर मोदी ने 2 दिन पहले जिस माशी पैकेज का ऐलान किया उसमें दावा किया गया है कि इस पैकेज से किसान को राहत मिलेगी और खेती बाड़ी की उसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये ऐलान किसान के लिए सिर्फ जुमला पैकेज ही साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि यह पैकेज वादों का सब्ज़ बाग के अलावा कुछ नहीं है, इसमें किसानों की कोई मदद नहीं हो रही है। इनके अलावा कोरोना बहरान में हिंदुस्तान की मदद के लिए आगे आया आलमी बैंक, $1 बिलियन यानी तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान, और मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 81,970 पहुँची। खबरें भी काबिल तवज्जो हैं। सफ़े के ज़ेली हिस्से में शाये होने वाला इश्तिहार हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कोरोना वबा से महफूज रहने और सब्र व तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। आलमी सफ़े का आगाज़ एक अमरीकी दावे से हो रहा है, जिसमें उसका कहना है, काबुल अस्पताल पर हमला तालिबान ने नहीं, दाइश ने किया। खबर के मुताबिक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक अस्पताल और जनाजे पर रवा हफ्ते होने वाले हमलों का जिम्मेदार शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश को ठहराते हुए कहा है कि ये हमले तालिबान ने नहीं बल्कि दाइश ने किए थे। अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफ़गान मुफाहमत खलीलज़ादे ने यह बात अपनी मुतअद्दिद ट्वीट्स में एक ऐसे वक्त में कही है कि जब अफ़गान सदर अशरफ गनी ने काबुल में अस्पताल और जनाजे पर होने वाले खुदकश हमलों के बाद फ़ौज को तालिबान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म दे दिया था। वहीं तज्ज़ियाकारों का यह ख्याल है कि अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे खलीलज़ाद की तरफ से शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश को हालिया हमलों का जिम्मेदार करार देने का मकसद अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान पैदा होने वाले कशीदगी और तनाव को कम करना है। सफ़े की दूसरी अहम खबर है, ब्रैंडी ने मुल्क से आलमी इदारे सेहत के सरबराह को बेदखल कर दिया। मशरक़ी अफ्रीका के मुल्क ब्रैंडी ने कोरोना वायरस के ख़तरे के बावजूद आइंदा हफ्ते सदारती इंतखाब के इनेकाद का ऐलान किया है और मुल्क से आलमी इदारे सेहत WHO के सरबराह और उनकी टीम के 3 अरकान को बेदखल कर दिया गया है। ब्रैंडी की हुकूमत पर मुल्क में मुस्तकिल इंसानी हुकूक की पामालियों का इल्ज़ाम लगातार लगता रहा है और वह इससे कबल भी मुतअद्दिद मरतबा आलमी इदारों और तंजीमों के नुमाइंदों को मुल्क से बेदखल कर चुके हैं। कोरोना के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली के बाद वियतनाम में ज़िंदगी बहाल की सुर्खी के तहत अखबार लिखता है,
مشرقی ایشیا کے ملک ویتنام میں کورونا کے باعث نافذ کیے گئے وقتی لاک ڈاؤن تو اپریل کے نصف میں ہی کچھ نرم کر دیا گیا تھا، مگر اب مئی کے وسط میں تقریباً 75% کاروبار اور معمولات زندگی بھی بحال کر دیے گئے ہیں۔ بتاتے چلے کہ 10 کروڑ والی آبادی ویتنام میں 15 مئی کی صبح تک کورونا کے باعث ایک بھی ہلاکت کی رپورٹ نہیں آئی تھی، جبکہ وہاں مریضوں کی تعداد 312 تک جا پہنچی تھی۔ اسی صفحے پر ایک خبر کورونا ویکسین کے حوالے سے بھی شائع ہوئی ہے، جس کی سرخی ہے: امریکہ اور پاکستانی دواساز کمپنی مل کر کورونا وائرس کی ویکسین تیار کرے گی۔ پاکستان کی فیروز سنز لیبارٹریز نے امریکی دواساز ادارے سے مل کر کورونا وائرس کی دوا ریمیڈی سیویر تیار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہے امریکی دواساز کمپنی نے اسی طرح کا معاہدہ بعض ہندوستانی کمپنیوں کے ساتھ بھی مل کر کیا ہے، جس کے ذریعے دوا تیار کر کے 127 ترقی پذیر ممالک میں تقسیم کی جائے گی۔ اس معاہدے کے تحت کمپنیوں کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی سہولت بھی دی گئی ہے تاکہ دوا کی تیاری بڑے پیمانے پر اور تیزی سے ممکن ہو سکے۔ دو خبریں اقوام متحدہ کی قرارداد 2231 سے متعلق ہیں۔ پہلی خبر کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب میخائیل نے جمعے کی شب ایران اور قرارداد 2231 کے تعلق سے امریکہ کے اس دعوے کو کہ وہ جوہری معاہدے میں شراکت دار ہے بے بنیاد اور وہم پر مبنی قرار دیا ہے۔ اور دوسری خبر میں جواز شریف کا بیان ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2231 میں شراکت دار ہونے کا دعویٰ کرنے والوں نے اس سے بہت پہلے اپنی شراکت ختم کر دی تھی۔ صفحے کے نصف حصے پر پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بیان اس طرح نمایاں ہے: پاکستان کے جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی نقل و حرکت پر پابندیوں سے متعلق پاکستان کی سپریم کورٹ کو تحریر کردہ خط میں کہا ہے کہ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ واضح ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو غیر قانونی طور پر جوہری ٹیکنالوجی کی ایران، لیبیا اور شمالی کوریا منتقلی کے اعتراف جرم کے بعد اسلام آباد ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ شب قدر میں ایران کی فضاؤں میں دعا و مناجات کی گونج کی سرخی کے ساتھ خبر کو بھی اودھ نامہ نے عالمی صفحے پر جگہ دی ہے۔ ریاستی صفحے کا آغاز لکھنؤ میں سماجی فاصلے کی خلاف ورزی مسلسل جاری کی سرخی سے ہو رہا ہے، جس کی تفصیل میں اخبار لکھتا ہے: یوپی کی راجدھانی لکھنؤ میں لاک ڈاؤن کے دوران سڑکوں پر کوئی خاص اثر دیکھنے کو نہیں ملا۔ چوراہوں پر پولیس کی تعداد پہلے کے مقابلے کم تھی، اس لیے سڑک پر گاڑیاں بغیر روک ٹوک کے دوڑتی نظر آئیں۔ رکاب گنج کی سڑک کے دونوں طرف کثیر تعداد میں پھل سبزیوں کے ٹھیلے لگے ہوئے تھے اور خریداروں کی تعداد زیادہ ہونے سے یہاں سماجی فاصلے کی رعایت نہ کے برابر رہی۔ خلاف ورزی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سے لاک ڈاؤن میں لوگوں کو راحت دی گئی ہے تب سے سڑک پر دوڑتی گاڑیوں نے آلودگی کا لیول بڑھا دیا ہے۔ پہلے سے شفاف ہوئے ماحولیات اب بدلنے لگے ہیں۔ وہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے لاکھوں عقیدت مندوں کی موجودگی میں اٹھنے والا 21 رمضان کا جلوس اس بار نجف رستم نگر سے برآمد نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے شیعہ سماج میں نہایت افسوس دیکھنے کو ملا۔ ساتھ ہی سعادت گنج واقع نجف امام باڑے سے نکالا جانے والا تابوت کا جلوس بھی اس بار نہیں نکالا جا سکا اور نہ ہی تابوت سجایا گیا، لیکن شیعہ سماج نے اپنے گھروں میں ماتم و مجلس کر حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا غم منایا۔ اسی طرح سے ہندو سماج نے بھی نوراتری میں مندر کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں ہی پوجا کی۔ ساتھ ہی جیٹھ مہینے کے بڑے منگل پر بھی مندروں میں تالے لگے رہے۔ اودھ نامہ نے اسی صفحے پر خودکشی کی دو خبروں کو بھی نمایاں کیا ہے۔ پہلی خبر میں دولت گرنانی بینک سے اسسٹنٹ مینیجر کے عہدے سے ریٹائرڈ 78 سالہ بزرگ نے پھانسی لگا کر جان دے دی۔ خبر کے مطابق بزرگ لکھنؤ میں حسین گنج کے جے نارائن روڈ پر کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ پولیس نے اس سلسلے میں معاملہ درج کر اپنی تفتیش شروع کر دی ہے۔ وہیں دوسرا معاملہ لکھنؤ کے ٹھاکر گنج کا ہے، جہاں 40 سالہ مزدور راکیش روی داس نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے کسی طرح اس کے رشتہ دار کا موبائل نمبر لے کر رابطہ کیا تو انہوں نے لاش لینے سے صاف انکار کر دیا۔ خدشہ ہے کہ اس نے لاک ڈاؤن کے دوران اقتصادی مسائل اور ڈپریشن کے چلتے خودکشی کی ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آن لائن کوئز منعقد کے تحت اخبار لکھتا ہے: نیشنل ٹیکنالوجی ڈے 11 مئی کو دھیان میں رکھ کر میک مائی ٹیوشن کی مدد سے سٹی سی ایس اور انجلی فلم پروڈکشن نے سائنس اور ٹیکنالوجی پر مبنی آن لائن کوئز منعقد کیا۔ اس میں 262 درخواستیں آئیں اور 251 امیدوار پاس ہوئے۔ مقابلے میں کورونا سے وابستہ سوالوں سمیت سائنس اور ٹیکنالوجی کے سوالات بھی شامل رہے۔ صفحے کی آخری خبر میں کانگریسی ریاستی صدر اجے کمار للو کا بیان شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے ایک ایک پرواسی مزدور کو ان کے گھروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ریاستی حکومت کی ہے اور ایسے اعلان اور وعدے کرنے والے اتر پردیش کی یوگی حکومت اب اپنے وعدے سے مکر رہی ہے۔ آخر میں شرعی سوالات و جوابات میں سے ایک سوال میں جواب پیش خدمت ہے۔
سوال ہے اگر انسان یوم الشک میں روزہ رکھنا چاہے تو کیا اس کا کوئی راستہ ہے؟ جواب ہے اگر انسان یوم الشک میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ماہ شعبان کے مستحبی روزے یا قضا یا نذر یا کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کر لے، اور اگر بعد میں معلوم ہو کہ ماہ رمضان تھا تو پھر وہ روزہ رمضان کا روزہ شمار کیا جائے گا۔ اودھنامہ کے صفحہ 7 پر پہلی سرخی ہے کورونا کے مریضوں سے متعلق حکومت کا دعویٰ، صحت مند ہونے کی شرح میں مسلسل اضافہ، مختلف ممالک سے آنے والے لوگوں اور ریاستوں سے لوٹ رہے غیر مقیم مزدوروں کے چیلنج پر تبادلہ خیال۔ خبر کے مطابق صحت و خاندانی فلاح و بہبود کے وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن کی صدارت میں جمعے کو نو تعمیر شدہ عمارت میں وزراء کے گروپ کی 15ویں اعلیٰ سطحی میٹنگ ہوئی، جس میں یہ اطلاع دی گئی ہے۔ سورت سے ہریدوار پہنچی مزدور اسپیشل ٹرین سے 167 مسافر لاپتہ۔ خبر کے مطابق مہاجر مزدوروں کو ان کی ریاست پہنچانے کے لیے انڈین ریلویز کے ذریعے مزدور اسپیشل ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس درمیان مزدور اسپیشل ٹرینوں سے لوگوں کے غائب ہونے کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ معاملہ گجرات کے سورت سے اتراکھنڈ کے ہریدوار پہنچی ایک مزدور اسپیشل ٹرین کا ہے، جن میں ایک دو نہیں بلکہ 167 مسافر غائب ہیں۔ شراب کی دکانیں بند رکھنے سے متعلق درخواستوں پر 1 لاکھ کا جرمانہ۔ خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے لاک ڈاؤن کے دوران شراب کی دکانیں بند رکھنے سے متعلق عرضیاں جمعے کو مسترد کر دیں، ساتھ ہی درخواست گزاروں پر 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ سپریم کورٹ نے پرکاش کمار اور گوتم سنگھ کی مختلف عرضیاں یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیں کہ اس نوعیت کی کئی عرضیاں صرف تشہیر کے لیے دائر کی جا رہی ہیں۔ کوسٹ گارڈ بیڑے میں 1 گشتی جہاز اور 2 کشتیاں شامل کیے جانے کی خبر بھی صفحہ 7 پر نمایاں طور پر شائع ہوئی ہے۔ مرکزی وزیر برائے سڑک نقل و حمل نتن گڈکری کا وہ بیان بھی اسی صفحے کے ذیلی حصے میں شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ناتھ کھڑسے کے ساتھ کیا جا رہا سلوک قابل افسوس ہے۔ خبر کے مطابق بھارتیہ جنتا پارٹی میں ایک ناتھ کھڑسے کے ساتھ کیے جا رہے ناروا سلوک کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے بی جے پی کے اہم قائد اور مرکزی وزیر برائے سڑک نقل و حمل نتن گڈکری نے کہا کہ ایک ناتھ کھڑسے جیسے وفادار قائد کے ساتھ اس طرح کا سلوک افسوسناک ہے۔ ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے گڈکری نے کہا کہ یہ قابل افسوس ہے۔ اب نیپال نے بھی کی ہندوستان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش۔ خبر کے مطابق چین کے ساتھ سرحدی تنازع کو حل کرنے اور پاکستان حمایت یافتہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے فوج کے سربراہ کے عزم اور کوششوں کے باوجود اب ایک اور ہمسایہ ملک نیپال ہندوستان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے عالمی وبا کووڈ-19 سے دوچار ہندوستان کے سامنے ایک اور چیلنج پیدا ہو سکتا ہے۔ NDMC اسکولی طلبہ کو دے گی غذائی تحفظ الاؤنس۔ خبر کے مطابق کورونا وائرس کے قہر کے پیش نظر نافذ لاک ڈاؤن کی مدت کے دوران اسکولی بچوں کی تغذیہ سے متعلق ضرورتیں پوری کرنے اور ان کی جسمانی قوت مدافعت محفوظ رکھنے کے لیے نئی دہلی میونسپل کونسل NDMC نے اپنے اسکولی طلبہ کو غذائی تحفظ الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین آداب، اودھنامہ کے صفحہ نمبر 9 کے ساتھ میں مظہر حسین آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ محبوبہ کے لیے کنبے کو ختم کرنے والا بیٹا ہی نکلا ماسٹر مائنڈ۔ پریاگ راج 15 مئی ضلع میں رشتوں کے قتل کا ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہاں بیٹے نے ہی اپنے پورے کنبے کو ختم کرنے کے لیے سازش رچی۔ دومن گنج تھانہ حلقے کے پریتم نگر وویکانند چوراہے کے پاس بجلی کے سامانوں کی تجارت کرنے والے تلسی داس کیسروانی اور ان کی اہلیہ کرن کیسروانی، بہن نہارکا اور بیوی پرینکا کیسروانی کا دن دہاڑے انہی کے گھر پر چاقوؤں سے حملہ کیے جانے کا معاملہ پولیس نے انکشاف کر لیا ہے۔ ایک ہی کنبے کے 4 لوگوں کے قتل کے پیچھے خود ان کا بیٹا آتش کیسروانی اس مرڈر مسٹری کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ پولیس نے تفتیش کے بعد قتل میں شامل 2 لوگوں کو گرفتار کر ہتھیار بھی برآمد کر لیا۔ گہری چھان بین کی تو پرت در پرت کھلتی چلی گئی۔ اسی خبر کے ساتھ ایک باکس شائع ہوا ہے، کوٹے دار کی منمانی سے صارفین پریشان۔ گوشت کی دکانوں کو شرائط کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی جائے، فیروز خان۔ سنبھل سماجوادی پارٹی نے SDM کو میمورنڈم دے کر کیا مطالبہ۔ اب جبکہ لاک ڈاؤن میں مزید توسیع ہو رہی ہے تو ہر طرف سے بے روزگاری اور عوام کی روزمرہ کی ضروریات کے لیے سہولت فراہم کرنے کی مانگ کی جا رہی ہے۔ اگرچہ حکومت نے کچھ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے شرائط کے ساتھ اجازت دی ہے، مگر اب بھی روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے پریشانی کا سامنا ہے۔ حضرت علی کی یوم شہادت پر آن لائن مجالس کا سلسلہ جاری۔ شہر امروہہ اور نوگاواں میں حضرت علی کی یوم شہادت پر گزشتہ 3 روز سے آن لائن مجالس کا سلسلہ جاری رہا۔
इस सिलसिले में शब गुज़िश्ता भी इंटरनेट के मुख्तलिफ ज़राए से मजालिस का अहतमाम किया गया, जिसमें लोगों ने अपने घरों से बैठकर ही मजलिस में हिस्सा लिया और फ़ज़ाइल व मसाइब हज़रत अली को सुना, और उलमाए कराम और मुक़र्रिरीन ने असर हाजिर के हालात में सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत को भी बयान किया। बिजली के तार गिरने से लगी आग, मुतासरीन से की कांग्रेस कमेटी के अरकान ने मुलाकात। तारिकीन वतन मजदूरों को रोज़गार फराहम करें डीएम। कोरोना मुतासरा कमिटमेंट जोन जयपुर जनूबी इलाके का डीएम ने किया मुआयना। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में जिली मजिस्ट्रेट नागेंद्र प्रसाद सिंह की ज़ेर सदारत जिली मशावरती कमेटी जिला सतह पर नजरसानी कमेटी जिली सतह के RCET एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। जायजे के दौरान तमाम बैंकों की CD तनासुब जमा कर्ज तनासुब नाकिस पाया गया, जिस पर जिली मजिस्ट्रेट ने तमाम बैंकों के बैंक एहलकारों को हिदायत की कि वो CD तनासुब में इजाफा यकीनी बनाएं। कोरोना की रोकथाम में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबल बहजोई में खाने के किचन का मुआयना करने पहुंचे डीएम अविनाश। काम करने वालों को दास्ताने पहनने भी ज़रूरी हैं, साथ ही पानी का इस्तेमाल भी देखभाल कर करें। डीएम ने बहजोई वाक़या किचन का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि ये किचन गुरबा कमज़ोर तबक़ात के लिए बनाया गया है। लॉकडाउन की वजह से माली हालत से कमज़ोर लोगों को खाने पीने की अशिया की ज़रूरत थी। हुकूमत ने इस ख्याल से ऐसे लोगों के लिए ज़िले में कई किचन बनाए हैं जहाँ मुफ्त खाना दस्तयाब है। मौला अली बहुत ही इबादत गुजार और पारसा थे। कानपुर 15 मई। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं। आप पैगम्बर इस्लाम के चचाजाद भाई और दामाद भी हैं। आपकी शुजाअत और बहादुरी, दानाई और इल्म व हिकमत तो सारी दुनिया में मशहूर है। जब कोई मसला हल ना होता तो बड़े बड़े सहाफ़ी आपकी खिदमत में हाजिर होते और आप उसे हल फरमा देते, क्योंकि ख़ुद हुजूर ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यह बयान हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी कौमी सदर ऑल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल ने अक्सा जामे मस्जिद गदियाना में नमाज जुमा से दिया। लॉकडाउन 4 कामयाब बनाने के लिए मज़ीद मनसूबाबंदी की ज़रूरत। संबल बहजोई के कलेक्ट्रेट हॉल में डीएम की सदारत में मीटिंग का इनेकाद। लॉकडाउन 4 को कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया ने मनसूबाबंदी का आगाज कर दिया है। आज डीएम की सदारत में होने वाली मीटिंग में बताया गया है कि लॉकडाउन में तोसी के बाद जहां कुछ शराइत के साथ छोटी छोटी सनतों को राहत दी जाएगी, वहीं अवामी सतह रास को मजीद सख्ती से काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बेजरूरत घर से बाहर जाने वालों को कोई राहत नहीं है, बल्कि उनके साथ मजीद सख्ती से पेश आने की जरूरत है। अगर नरमी बरती गई तो कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई नाकाम हो सकती है। सफा आखिर की पहली सुर्खी है, पैदल या मोटरसाइकिल से सफर न करने पाए मजदूर, वजीर आला। खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम और एसएसपी को हिदायत दी है कि वो इस बात की यकीन दहानी कराएं कि कोई भी मुहाजिर कारकुन मजदूर पैदल या मोटरसाइकिल से सफर न करने पाए। उन्होंने ट्रक वगैरह गैर महफूज सवारी गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी है। वज़ीर आला आज यहाँ लोक भवन में एक आला सतही मीटिंग में लॉकडाउन बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कारकुनों मजदूरों के तय पूरी तरह हसास है और रियासत की सरहद में दाखिल होते ही मुहाजिर मजदूरों कारकुनों को सबसे पहले पीने का पानी और खाना फराहम कराया जाए। उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करके उनको मंजिल तक हिफाजत और एहतराम के साथ पहुंचाया जाए। इसी खबर के बाईं जानिब ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के कौमी तर्जुमान सैयद जुनैद अशरफ किचौची का बयान भी जली सुर्खी में है, जिसमें उन्होंने कहा कि हजरत अली की जिंदगी इस्लाम है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अली को उनकी बहादुरी और जुल्फ़कार से ही उनकी अजमत समझता है, मगर अली की बहादुरी उनकी अदना सी खूबी है, उनकी शख्सियत उससे कहीं बालातर है। अली वो जिनके बारे में नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर, अली उसके दरवाजे, मैं जिसका मौला, अली उसके मौला। अली वो जिनका इल्म बुलंद, अली वो जिनकी सखावत बुलंद, अली वो जिनका फैसला बुलंद, अली वो जिनकी इमामत बुलंद, अली वो जिनका खानदान बुलंद। अली वो जब पैदा हो तो काबे में, देखें तो सबसे पहले रसूल को, जब दुनिया से पर्दा करें तो भी अल्लाह का घर। जहन्नम से नजात दिलाता है रमजान का तीसरा अशरा, मुफ्ती इरफान मियाँ। इदारा शरैया फिरंगी महल के सदर मुफ्ती अबुल इरफान फिरंगी महल काजी शहर लखनऊ ने रमजान के तीसरे अशरे की फजीलत बयान करते हुए बताया कि रहमतों का महीना है रमजान। रमजान को 3 अशरे में बांटा गया है। पहला अशरा रहमत का है, इस अशरे में अल्लाह ताला अपने रहमत से अपने बंदों को नवाजता है। दूसरा अशरा मगफिरत है, यानी रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी मांगने का है। इस अशरे में अल्लाह का कोई भी बंदा अगर दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगता है तो रब्बुल आलमीन उसे माफ कर देता है। और तीसरा अशरा नजात का है, इस अशरे में खुदा की इबादत करने वालों को जहन्नम की आग से छुटकारा मिलता है। शहादत हजरत अली के मौके पर निकलने वाला ताबूत लॉकडाउन के सबब मुलतवी।
खबर के मुताबिक 21वीं रमजान को हजरत अली की शहादत के गम में सआदतगंज के रुस्तम नगर वाक़ शबी नजफ से निकलने वाला ताबूत का जुलूस आज लॉकडाउन के सबब नहीं निकाला गया। यही नहीं, ताबूत से पहले रात भर होने वाली मजालिस भी कोरोना मरज और लॉकडाउन के सबब नहीं हुई और अज़ादारों ने ऑनलाइन मजालिस सुनकर इमाम की शहादत का गम मनाया। सूटकेस पर बच्चे को लिटाए घसीट कर चलती हुई बेबस माँ को देखकर दिल लरस जाता है। राम गोविंद चौधरी। उत्तर प्रदेश असेंबली में हिज़्ब मुखालिफ लीडर राम गोविंद चौधरी ने अवाम के नाम जारी एक पैगाम में कहा कि कोरोना मरज के इस खतरनाक दौर में अपने गांव की जानिब मासूम बच्चों को शाने पर उठाए हुए बाप, मां को साइकिल पर बिठाए बेटा, सूटकेस पर बच्चे को लिटाए घसीट कर चलती हुई बेबस मां, साइकिल रिक्शा खींचते हुए छोटे बच्चों, बैलगाड़ी में एक बैल की जगह खुद ही कुंबे को खींचने वाले लोगों को देखकर दिल लरस जाता है। तमाम लोग पैदल, सुकड़ी, ऑटो रिक्शा, ट्रकों और दीगर वसाइल से शाहराह, छोटी सड़कों और पुलिस के खौफ से पगडंडियों को पकड़कर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमारा इंसानी फरीजा है कि हम इन हालात में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का वो बयान भी नुमाया तौर पर शाये हुआ है जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है कि रियासती हुकूमत अमीरों के मफाद और गरीब किसान मजदूर के खिलाफ है। इसी के साथ अवधनामा ने वो खबर भी शाये की है जिसमें उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती ने मांग की है कि प्रवासी मजदूरों की वापसी का कारगर बंदोबस्त नाफिज किया जाए। इन खबरों के अलावा मौलाना अनीस नदवी का तबलीगी जमात के कारकुनों की वतन वापसी पर हमदर्दों का शुक्रिया अदा करने और रमजानुल मुबारक के तीसरे जुमे में मस्जिदें सुनसान रहने की खबरें भी सफ़ा आखिर पर शाये हुई हैं। नाज़रीन इकराम, एक बहुत छोटे से वक्फे के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आशूरा और चहलुम करबला में इराक, ईरान और शाम के लिए काफिलों की रवानगी 2 जून से 4 अक्टूबर तक। राब्ता करें अल जवाद टूर्स। ईरान, इराक और शाम के लिए काफिलों की रवानगी 1 जून से। राब्ता करें कारवान आस्करी GB टूर्स एंड ट्रैवल्स। मेहदी टूर एंड ट्रैवल्स ने कोरोना के सबब अपने किसी पैकेज का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अपने इश्तिहार को जारी रखते हुए माह रमजान की मुनासिबत से कारीन के लिए रमजान की दुआ को अपना इश्तिहार बनाया है। इदारती सफ़े पर अखबार इजहार राय की आज़ादी पर शिकंजे के उन्वान से लिखता है कि साफ सुथरी और ईमानदार हुकूमत का तरीक़ेकार खुद पर होने वाली तनकीदों को न सिर्फ बर्दाश्त करना होता है बल्कि उससे सबक हासिल करके अपनी गलत पॉलिसियों में सुधार करना भी होता है। लेकिन जो हुकूमत आमिराना निजाम और डिक्टेटरशिप की तरफ गामजन होती है वो किसी भी सूरत में अपने खिलाफ किसी भी तनकीद को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखती और यहीं से इजहार राय की आज़ादी का गला घूटा जाना शुरू हो जाता है, जो कि जमहूरियत के लिए निहायत खतरनाक है। इसी सफ़े पर मोहम्मद ओवैस संभली का मजमून बउनवान वज़ीर आज़म का पैगाम अगर जिंदा रहना है तो कर्ज लें शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं कि हमारे मुल्क का मेन स्ट्रीम मीडिया तो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान सुनकर फूले नहीं समा रहा है। इसे उसमें न तो वजीर आजम की जुमलेबाजी नजर आ रही है और न वो इस सिलसिले में किसी तहकीक तक पहुंचना चाहता है, वरना वो कम से कम इतना तो जानने की कोशिश जरूर करता कि आखिर 4 महीनों से रियासतों को उनका GST नहीं दे पाने वाली, शराब बेचकर जिंदा रहने की कोशिश करने वाली और पेट्रोल डीजल पर 250% टैक्स वसूलने वाली सरकार 20 लाख करोड़ की रकम लाएगी कहां से। इसी सफे पर सैयद खुर्रम रजा का मजमून मुहाजिर मजदूरों का हमदर्द कोई नहीं, क्या हुकूमतें बेहिस हो गई हैं शाये हुआ है, जिसमें साहिब मजमून रकम तराज है। हिंदुस्तान की कोई ऐसी कौमी शाहराह नहीं जहां शहरों से अपने गांव की जानिब हिजरत करते मजदूर नजर न आ रहे हों। हैरत की बात तो यह है कि मुल्क में मरकजी हुकूमत से लेकर पंचायती सतह तक इंतजामिया है, लेकिन फिर भी यह सिलसिला गुज़श्ता 1 माह से रुकता नजर नहीं आ रहा। अक्ल इस बात को समझने से कासिर है कि जिन हुकूमतों के पास तमाम जराए हैं वो हुकूमतें इस सूरत हाल को देखते हुए इतनी बेफिक्र क्यों हैं। तीसरा मजमून डॉक्टर मुश्ताक अहमद का है, जिसका उन्वान है कोरोना, लॉकडाउन और इक्तिसादी बहरान। साहिब मजमून अंदेशा जाहिर करते हुए लिखते हैं कि ये उम्मीद तो बन रही है कि कोरोना का जोर कम होगा और छोटे बड़े शहरों में आहिस्ता आहिस्ता कल कारखाने खोले जाएंगे, बाजार भी हस्ब मामूल खुलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होगा कि अब अगर एक तरफ कल कारखानों में काम करने वाले मजदूर नहीं मिलेंगे तो वो चाह कर भी अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा सकते और इसका असर मुल्क की माशियात और इक्तिसादियात के साथ साथ समाजियात पर भी पड़ना लाजिमी है। अदबी सफ़े पर सगीर नूरी की एक रुबाई मुआसिरीन की नजर में के उन्वान से मजमून शाये हुआ है, जिसमें बाराबंकी के मारूफ शायर और अदीब सगीर नूरी की रुबाई पर मुआसिर शोरा की आरा पेश की गई है। रुबाई में इस्तेमाल एक लफ्ज इल्म लदुन्नी के बारे में मजमून से पता चलता है कि अगर तरीक़त तसव्वुफ की नजर से देखा जाए तो जिस इल्म लदुन्नी की तरफ सगीर नूरी साहब ने इशारा किया है हकीकत में वही हकीकी इल्म है, वही इल्म बातिन है जो उसके राजों में एक राज है, भेदों में एक भेद है, जो सिवा रब की मर्जी और मेहरबानी के हर कसो नाकस को अता नहीं होता। इल्म जो अपनी काविश और जद्दोजहद से हासिल किया जाए वो इल्म नाकिस है, जो इल्म महज रब की
अता फजल और मेहरबानी से हासिल हो वही इल्म कामिल है। जवान कलमकार कालम में अब्दुल मन्नान समदी की कहानी हैवान नातिक की पहली किस्त अदबी सफ़े की जीनत है। अलावा अजीम मोहम्मद सालिम की गजल है जिसका मतला और कुछ शेर यूं है। करम फरमा जो मुझ पर गर्दिशे तकदीर हो जाए, मेरा ख्वाबे सुकून शर्मिंदे ताबीर हो जाए, न जाने क्या हो फिर मेरे दयारे शौक का आलम, जो हूँ आशाम ए जालिम तेरी शमशीर हो जाए, रहे जिसकी बुलंदी पर अखुवत का अलम रख्सा, महल ऐसा मेरे गुलजार में तामीर हो जाए। इसी सफ़े पर शायर आशिफ आज़मी की गज़ल का एक मतला और शेर यूं है कि दिन तो सारे काट दिए दुश्वारी से, समझा है कम दर्द हुआ गमखारी से, दीवाने गालिब में इसको रखना था और तेरी तस्वीर गिरी अलमारी से। अवधनामा के खुसूसी सफ़े पर रमज़ान मुबारक, लॉकडाउन और मदारिस के उन्वान से मुबारक हुसैन मिसबाही का मजमून है, जिसमें साहिब मजमून ने लॉकडाउन के तनाजुर में मदारिस इस्लामिया की तरफ भी खुसूसी तवज्जो देने के लिए अहले खैर हजरात से गुजारिश की है। दूसरा मजमून मिस्र में माह रमजान और कोरोना वायरस के उन्वान से शाये हुआ है, जिसमें डॉक्टर विला जमाल अल आसिली रकम तराज है कि मिस्र में रमजान इस मुकद्दस महीने की रातों में बड़ा पुरसुकून है, खामोशी का आलम है और सन्नाटे की वजह से अजीब सा माहौल बना हुआ है। ताहम मस्जिदों से आने वाली अजान ने दिल को पुररौनक रखा है। इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद हम अल्लाह की इबादत और नेमत से महरूम नहीं हैं। शायद ये माह रमजान हमारी जिंदगी में हमेशा एक मायूस याद के तौर पर बसा रहेगा, जिसे शायद हम कभी न भुला पाएंगे। खुसूसी सफ़े पर तीसरे मजमून की शक्ल में मोहम्मद हैदर रजा मिसबाही की तहरीर जामिया अशरफिया के जाबाज सिपाहियों का इनकलाब आखिरी कदम है, जिसमें वो रकम तराज है कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की परवरिश कर उसे ज़ाहिरी परवान चढ़ाती है, उसी तरह कोई भी तालीम गाह तालिब इल्म की इल्मी प्यास बुझाकर उसे बातिनी कमाल तक पहुँचाती है। और लुत्फ की बात तो यह है कि उर्दू में किसी इदारे के फारिग तहसील को उसी की तरफ निस्बत करते हुए फर्जंद कहते हैं। गोया तालीमी इदारे और वहाँ तालीम पाने वाले के दरमियान माँ बच्चे का ये रिश्ता दो तरफा है, तो फिर जाहिर है इसका हक और मकाम भी माँ जैसा ही अजीम होना चाहिए। नाज़रीन किराम, 20 सेकंड के मुख्तसर तरीन वक्फे के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। Ruzi's Paradise brings you the biggest offer this Ramzan. You can now shop for Eid even in this lockdown. Suits will be available at your doorsteps. So do not panic and book now on WhatsApp. Contact 9369847771. होम डिलीवरी अवेलेबल। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। बाराबंकी जिले में बड़ी तादाद में अचानक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। गैर जनपद से आए मजदूरों ने बढ़ाई प्रशासन की मुश्किलें, प्रशासन कर सकता है लॉकडाउन में सख्ती। बाराबंकी डीएम ने गुरुवार की शाम ट्वीट कर 12 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि करने के बाद रात में आंकड़ा बढ़कर 21 हो गया। बाराबंकी ग्रीन जोन के बाद ऑरेंज जोन और अब रेड जोन घोषित होने की चल रही है तैयारी। गोरखपुर में बटट बाजार निकट पोस्ट ऑफिस के पास आज युवाओं द्वारा आपसी सहयोग से बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, पानी एवं अन्य खाद्य सामग्रियां वितरित की गयी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया गया। कानपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरप्रकाश अग्निहोत्री ने तिलक हॉल में पीसीसी सदस्य शरद मिश्रा के संयोजन में सोनिया गांधी राशन किट का शुभारंभ किया और कांग्रेस मुख्यालय तिलक हॉल के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कराते हुए 150 जरूरतमंदों के बीच सोनिया गांधी राशन किट का वितरण किया। प्रयागराज में प्रेमिका के चक्कर में युवक ने पिता, मां, बहन और पत्नी की कराई हत्या। आतिश केसरवानी की प्रेमिका को लेकर घर में होता था अक्सर विवाद। बेटे आतिश केसरवानी ने घर के लोगों की हत्या की साजिश दोस्त अनुज श्रीवास्तव के साथ मिलकर रची। अनुज के जरिए भाड़े पर हत्यारों को बुलाने के लिए दी गई थी 8 लाख रुपए की सुपारी। 4 लोगों की हत्या में शामिल होने की बात आई थी सामने। साजिशकर्ता आतिश केसरवानी व घटना में शामिल अनुज श्रीवास्तव की हुई गिरफ्तारी। अन्य की तलाश में पुलिस की 5 टीमें कर रही है छापेमारी। साजिशकर्ता बेटे आतिश केसरवानी ने कातिलों को 75,000 रुपए एडवांस में दिया था। चाकुओं से गला रेत कर की गई थी हत्या। घटना के शीघ्र अनावरण पर एडीजी की तरफ से क्राइम ब्रांच की टीम को 50,000 रुपए का इनाम। देवबंद में कोरोना वायरस से जंग के तहत घोषित लॉकडाउन में भूखे लोगों का पेट भरने में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक सभा अहम रोल निभा रहा है। गुरुद्वारे में पिछले 53 दिनों से लगातार लंगर जारी है और रोजाना करीब 1000 लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। बर्डपुर सिद्धार्थनगर में कोरोना की महामारी में रात दिन इसके खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं पुलिस कर्मियों को थाना परिसर में थानाध्यक्ष निरीक्षक राधे श्याम रॉय द्वारा सैनिटाइजर की बोतल एवं गमछा वितरित किया गया तथा पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा के उपाय बताकर उन्हें जागरूक किया गया। अलीगढ़ में कोरोना संक्रमण से मृत हुए कारोबारी शेखर सर्राफ के पुत्र एवं रिश्तेदारों समेत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने थाना सासनी गेट पर रिपोर्ट दर्ज की है। इन पर सभी पर धारा 144 व लॉकडाउन उल्लंघन करने का आरोप है। सभी सर्राफ के निधन पर अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। अम्बेडकर नगर में ग्राम निगरानी समिति के कार्यों का जायजा लेने जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी विकास खंड अकबरपुर के ग्राम अलावलपुर पहुंचे। मौके पर ग्राम प्रधान
बच्चा राम युवक मंगल दल के संदीप एवं ग्राम निगरानी समिति की समस्त आशाएं उपस्थित रहे। अयोध्या में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा व एसएसपी आशीष तिवारी ने राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। आजमगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज में मिले कोरोना के 2 संदिग्ध मरीजों की गंभीर हालत देखकर उन्हें मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर किया गया था। इसमें एक की मौत हो गई और दूसरे को लखनऊ में भर्ती कराया गया है। दोनों ही मरीज काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे और उन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। अभी दोनों की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की माने तो दोनों के अंदर कोरोना के गंभीर लक्षण थे। जांच रिपोर्ट आने तक मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा।